लेकिन अब इस तरह से मर रहा है। हम तो बराबर सब जगह बोलते हैं कि शराब बड़ी बुरी चीज़ है। बापू ने क्या कहा था कि अपने बिहार में लोग अब इस तरह से हो जाता, हम उसको मदद तो कर देंगे, लेकिन भाई एश्योरेंस दो। वो एश्योर करेगा कि हाँ साहब ये सब ठीक नहीं है और नहीं करना चाहिए, और उसके बाद उसको नुकसान हो रहा तो उसको हम उस परिवार को मदद कर देंगे, ये हमने सोच लिया। इस सब के बावजूद अभी हुआ तो हमको इतना वो मेहनत कर रहे हैं, सब जगह गड़बड़ करने वाले को भी देख रहे हैं, और कहीं भी कोई बाहर से शराब लाता है उसको ध्वस्त करते हैं, सब तो कर ही रहे हैं लोग। तो 16 के बाद से ही जो भी परिवार का लोग देगा वो सबको हम देंगे। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। अभी की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी के मसले पर जो उनका अड़ियल रवैया था, अब उसमें थोड़ी सी ढील लग रहा है कि मुख्यमंत्री अब देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले ऐलान किया है कि शराब से हुई मौतों पर वो 4 लाख रुपया मुआवजा देंगे, और ये मुआवजा तब से दी जाएगी जब से 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी बिहार में लागू है, और 16 के बाद से जितनी भी मौतें हुई हैं उन सभी मौतों पर 4 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। हम आपको बताते चलें कि बिहार में 2016 से शराबबंदी के बाद अब तक लगभग 200 मौतें हुई हैं। ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, असल आंकड़े तो कुछ और हैं, लेकिन सरकार जिनको शराब से मौत नहीं मानती उनको इन आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है। छपरा, बेगूसराय, सिवान, बेतिया और अभी हाल की जो है पूर्वी चंपारण में जो 32 लोगों की मौत हुई है, उसमें सरकार कह रही है कि अब तक 22 लोगों की ही मौत हुई है। 3 लोगों का ही पोस्टमार्टम कराया गया है, बाकी शवों को लोगों ने इधर उधर कहीं कहीं अपने गांव में ले जाकर जला दिया, उनका अंतिम संस्कार कर दिया। तो सरकारी आंकड़े ये कह रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले जो पूर्वी चंपारण में अलग अलग गाँवों में जो मौत हुई है वो 22 मौत हुई है। उसके हिसाब से अगर किसी को मुआवजा मिलना है तो 22 परिजनों को, 22 जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को ये 4-4 लाख रुपया मुआवजा मिलना है। मुख्यमंत्री फंड से, सीएम का जो फंड है उससे, सीएम राहत कोष से ये मिलने वाला है। मुख्यमंत्री ने आपसे थोड़ी देर पहले पत्रकारों से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया। गलत करेगा तो उसको तो होना ही चाहिए सजा, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अब इस तरह से मर रहा है। हम तो बराबर सब जगह बोलते हैं कि शराब बड़ी बुरी चीज़ है। बापू ने क्या कहा था याद तो करो, और इसके बाद जो रिपोर्ट आई है पूरे दुनिया भर का है WHO का, भी हम सबको बताते हैं कि कितना खराब चीज़ है, लेकिन इसके बाद भी अपने बिहार में लोग अब इस तरह से हो जाता, हम उसको मदद तो कर देंगे, लेकिन भाई एश्योरेंस दो। सब अपने आप कहे, अपने परिवार के लोग अगल बगल सब लोगों को कहें। देखिए, कोई भी काम आप करिएगा 100% तो कभी नहीं न हो सकता है, कुछ ना कुछ तो इधर उधर तो हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन इसका देख करके भाई असाधारण गरीब का हमको बड़ा तकलीफ हुआ है कि भाई इतना ठीक नहीं, उसका परिवार का लोग करेगा, उसको तकलीफ में आ गया है, वो एश्योर करेगा कि हाँ साहब ये सब ठीक नहीं है और नहीं करना चाहिए, और उसके बाद उसको नुकसान हो रहा तो उसको हम उस परिवार को मदद कर देंगे, ये हमने सोच लिया। तो हम आप लोग हाँ मोतिहारी तो अभी जो घटना घटी थी सब बहुत खराब लगा, इसके पहले भी हमको खराब लगा था, लेकिन अब लगातार हो रहा है, इतना ज़्यादा अभियान चला है। अब बोलिए ना 21 के एंड में हुआ था तो कितना ज़्यादा हम 22 में पूरे बिहार में घूम घूम करके, आपको याद है ना, हालांकि कोरोना आ रहा था, समाज सुधार अभियान चला के लोगों को कितना हम किए, ये सब किए। इस सब के बावजूद अभी हुआ तो हमको इतना वो मेहनत कर रहे हैं, सब जगह गड़बड़ करने वाले को भी देख रहे हैं, और कहीं भी कोई बाहर से शराब लाता है उसको ध्वस्त करते हैं, सब तो कर ही रहे हैं लोग। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ हो जा रहा तो बड़ा तो हम इसलिए उसके परिवार को तो हम मदद करते हैं, ये बात हमने सोच लिया। तो ये हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, ये हम 2 दिन पहले ही इन सब लोगों के साथ बातचीत कर दी है। अब पूरा डिटेल आज तो आप लोगों को हम जनरल बता दिए, पूरा का पूरा ये डिटेल ये सब लोग बैठ करके डिपार्टमेंट की तरफ से ही ये कर देंगे, और ये रिपोर्ट भेज देंगे हमारे ऑफिस को, और वहाँ से हम उसको सीएम रिलीफ फंड से, और जितना अभी तक का हुआ तो जितने का भी केस और आ जाएगा उसके परिवार का, उस सब को हम दे देंगे, ये हम सोच लिए। सर पहले दिन की मौत हुई उन लोगों को भी मिलेगा क्या? पहले वाले वही तो हम कह दिए, 16 के बाद से ही जो भी परिवार का लोग देगा वो सबको हम देंगे।
तो पुलिस परिवार को डरा के रखती है कि अगर आप शराब के मामले में मौत हुई है तो आपकी अरेस्टिंग हो जाएगी अगर आप रिपोर्ट कीजिएगा। इस परिस्थिति में क्या होगा? नहीं, वो नहीं, अरेस्टिंग की बात नहीं है, उसकी बात है मौत न होती है। अरेस्टिंग तो उसकी है कि जो शराब का धंधा करेगा या कोई शराब पीता है, मना किया जाता है, कानून है जी। तो सब तो अपना देख न लीजिए, राष्ट्रीय संविधान को देख लीजिए, कानून जो बना है नेशनल लेवल पर, आज से नहीं, जब से बना, और उसके बाद राज्यों को अधिकार दिया गया, विभिन्न कई राज्यों ने किया है, हम लोग भी किए हैं। एक बार पहले भी हुआ था, रुक गया, फिर दोबारा हम कर दिए हैं, और 7 साल हो गया, 8वां साल शुरू हो। लेकिन हम आपको वो दृश्य याद दिलाना चाहेंगे कि किस तरह से बिहार विधानसभा के सदन में मुख्यमंत्री चिल्लाते हुए ये बात कह रहे थे कि जो पिएगा सो मरेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो मरेगा उसको हम सहायता नहीं देंगे, जो पिएगा उसको कोई सहायता बिहार सरकार नहीं देगी। लेकिन अचानक ऐसी क्या बात हो गई? क्या नीतीश कुमार इसमें अपने इस रवैये से थोड़ा झुक गए? क्या नीतीश कुमार के ऊपर कोई दबाव है? क्या उनको, उनके साथ की जो पार्टियां उनके सरकार में शामिल हैं, उनके कहने पर ये ऐलान उन्होंने किया है? मैं आपको ये भी बताते चलूं कि भाकपा माले जो इस समय सरकार में शामिल है, शराब से हुई मौतों को लेकर भाकपा माले हमेशा ही आंदोलन करते रही है और ये डिमांड करते रही है कि शराब से हुई मौतों पर परिजनों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार लगातार इस पर अपना रुख अलग उन्होंने रखा था और वो विधानसभा में ज़ोर ज़ोर से ये चिल्लाते हुए उनको लोगों ने देखा है कि जो पिएगा सो मरेगा। लेकिन अब नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि शराब से हुई मौतों पर 4 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर इस समय की यही है कि नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल इस समय खड़ा हो गया कि क्या नीतीश कुमार अपने साथ की पार्टियां जो सरकार में शामिल हैं महागठबंधन में, उन पार्टियों के आगे झुक गए? शराबबंदी के प्रति उनका रुख जो है वो थोड़ा सा ढीला हुआ, और क्या शराबबंदी के मसले पर और कुछ ढिलाई वो बरतने जा सकते हैं? अभी का जो सबसे बड़ा ऐलान यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शराब पीने से मौत जो हुई है उस पर परिजनों को, जिनकी मौत हुई उनके परिजनों को 4 लाख रुपया मुआवजा मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शराबबंदी के मसले पर और क्या बदलाव हो सकता है, हो रहा है। नीतीश कुमार ने ये पहला कदम शराबबंदी में थोड़ी ढिलाई बरतते हुए ये पहला कदम उठाया है। अब आपको एक बार हम फिर बताते चलें कि सीएम ने ये कहा है कि शराब से हुई मौतों पर वो 4 लाख रुपया मुआवजा देंगे। तो इस तरह के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लाइव बिहार, जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। हर अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते हैं। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है उसके बारे में भी आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें जानकारी दे सकते हैं। देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।